भारत में एक सेफ हाउस में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उनके साथ ही देश छोड़कर आए पूर्व गृह मंत्री असदुज्मा खान कमाल को भी मौत की सजा दे दी गई है। सोमवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोनों को ये सजा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बारे में सरकारी वकील ताजुल इस्लाम ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा, प्रथम चार्जे पहले आरोप में आरोपी शेख हसीना को दोषी पाया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोप में जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए जन विद्रोह के दौरान लगभग 1400 नागरिकों की हत्या और लगभग 25,000 लोग घायल हुए। इस दौरान लोगों के खिलाफ घातक हथियारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से आरोपी शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। खासतौर से अशुलिया में 6 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और चांकड़ पुल में 6 लोगों की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। इन अपराधों के लिए उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अब शेख हसीना के पास मौत की सजा से बचने के कौन कौन से रास्ते बचते हैं। वैसे तो शेख हसीना के पास आईसीटी की तरफ से सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील का रास्ता तकनीकी रूप से खुला है, लेकिन उसके लिए शर्तें बेहद कठिन है। आईसीटी कानून की धारा 21 के मुताबिक मौत की सजा पाने वाले दोषी को फैसले की तारीख से 30 दिनों के अंदर या तो गिरफ्तार होना होगा या अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। तभी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। शेख हसीना के मामले में ये अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 है। यदि वो इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा और मौत की सजा अंतिम हो जाएगी। इससे पहले वो ट्रिब्यूनल के ट्रायल के रिव्यू और उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों की जांच की मांग कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों या कानूनी संस्थानों में ट्रिब्यूनल के खिलाफ शिकायत कर सकती है। ट्रिब्यूनल पर फेयर ट्रायल और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बनवा सकती है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो बांग्लादेश जाकर गिरफ्तारी देंगे या वहां किसी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। शेख हसीना ने आईसीटी को फर्जी और धांधली वाली कठपुतली अदालत बताया है और भारत में शरण लिए बैठी। वहीं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अहम भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र शेख हसीना की सजा को सीधे तौर पर तो कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन सजा सुनाते हुए किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करवा सकता है। ट्रिब्यूनल के ट्रायल और मामले की जांच की वैधता पर सवाल उठा सकता है। शेख हसीना के केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रेफर कर सकता है। शेख हसीना सीधे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकती है। मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूएन ने मामले की जांच को लेकर सवाल उठा दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासिनी ने कहा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दिए गए फैसले पिछले साल हुए प्रदर्शनों के दमन के दौरान हुए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। हालांकि हम इस मामले की कार्यवाही से अवगत नहीं थे। हम हमेशा ये आग्रह करते रहे हैं कि सभी जवाबदेही प्रक्रियाएं, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष न्याय के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। ये खास तौर से जरूरी है क्योंकि इस मामले में मुकदमे यानी गैर हाजिरी में चलाए गए और इसका नतीजा मृत्युदंड के तौर पर सामने आया। हम मृत्युदंड दिए जाने पर भी खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि हम हर परिस्थिति में इसके विरोधी हैं। उच्चायुक्त ने आशा जताई है कि बांग्लादेश सच्चाई सामने लाने, मुआवजा देने और न्याय सुनिश्चित करने की एक व्यापक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इधर मामले को लेकर शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। शेख हसीना ने खुद पर लगे मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मैं इन आरोपों को पूरी तरह नकारती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ मुकदमा चला
और मुझे ना तो अपना बचाव करने का मौका मिला, ना ही अपनी पसंद का वकील रखने की इजाजत दी गई। दुनिया का कोई भी सम्मानित और पेशेवर कानूनविद बांग्लादेश के इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को मान्यता नहीं देगा। इसका मकसद बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को हटाना और अवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। इसके साथ ही शेख हसीना ने यह भी कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने मामले को लेकर एक बयान जारी किया। कहा, भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश की तरफ से घोषित किए गए फैसले पर गौर किया है। एक करीबी पड़ोसी के तौर पर भारत बांग्लादेश के लोगों की सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब देती रहेंगी। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।